नमस्ते, मैं डॉक्टर धीरज कुमार, एमडी मेडिसिन, डीएम गैस्ट्रो, एमआरसीपी गैस्ट्रो, इनक्योर क्लिनिक में। आज हमारे साथ आयुष जी बैठे हुए हैं। ये इनकी कहानी यूनिक है। जॉन्डिस हुआ था इनको और ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोग से। ये खुद आयुष जी बताएंगे क्या क्या इन्होंने संघर्ष किए। कम उम्र में एक बीमारी ऐसी हुई जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ी। 2-3 हॉस्पिटल भी ये घूमे, लास्ट में मेरे पास आए। और जब आए थे तो एक ही क्वेश्चन था इनके पिताजी का, उसमें आए थे कि सर ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमने एक बात बोली थी कि बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। आज इनका जॉन्डिस पूरा ठीक हो चुका है। तो क्या हुआ था आयुष, बताना शुरू से, कैसे कैसे बीमारी? शुरू में तो हमें मतलब पहले पेट में दर्द हुआ हल्का हल्का, पहले फीवर हुआ, फिर पेट में दर्द हुआ। तो हम लोग ऐसे ही गए लोग अपना छपरा, पास में हम लोग के एक गाँव में छपरा है, तो वहाँ पे गए और डॉक्टर से दिखाए हैं। तो डॉक्टर बोले कि जॉन्डिस है। तो वो बोले सिर्फ कि जॉन्डिस है, तो उन्होंने कुछ अपना इलाज किया। फिर कुछ दिन बाद गए तो जॉन्डिस हो गया था हम लोग का। 14 हुआ, 14 निकला, 14 पे पहुंच गया बिल्कुल। हाँ, तो उसमें पूरा तो 14 पहुंचा। तो वो बोले कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल आप दवाई चलाइए। तो वो दवाई चलाएं, पानी चलाएं हम लोग को पूरा, और वो उस कोई जॉन्डिस का दवाई चला रहा था। और तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, घर पे अपना पूरा चला, वो पूरा 10 दिन का इलाज चला। उसके बाद फिर से गए वहाँ पे, तो 20 हो गया। वो 14 से बढ़ के 20 हो गया। तो वो बोले कि हमको एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ दिन रखा हमको। तो हॉस्पिटल में हम रहे। उसके बाद फिर से 5-6 दिन पे हम 14 हुआ, तो वो बोले कि ठीक है आप घर जाइए, अब ये नीचे जाएगा। तो उस दिन से जब 14 हुआ, तब से मेरे शरीर में खुजली शुरू हो गई, बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में। तो फिर उसके बाद हम लोग घर गए और जो उन्होंने दवाई लिखा था वो पूरा अपना चलाएं। तो फिर भी नहीं हुआ। 20 से वो 22 हो गया। जब दूसरी बार हम लोग गए उनसे चेक कराएं तो 23 हो गया। 23 हो गया। तो 23 से हम लोग, तो वो सीधा बोले कि अब मैं नहीं पूरा कर सकता। शरीर पीला दिखने लगा, पूरा पीला हो गया था शरीर, आँख पूरा पीला हो गया था, और इचिंग बहुत बढ़ गई थी। तो उन्होंने बोला कि अब मतलब मेरे से नहीं होगा ये, तो आप कुर्जी में लेके जाइए या वेदांता में। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादातर मेरे हिसाब से आप कुर्जी में लेके जाइए, मेरे हिसाब से अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम लोग कुर्जी में भी गए। कुर्जी में 1 सप्ताह रहे। 1 सप्ताह कुर्जी में भी रहे। कुर्जी में 1 सप्ताह रहे, सब कुछ चेक हुआ। तो जब वहाँ पे चेक हुआ तो निकला कि गॉल ब्लैडर में स्लज हो गया और हेपेटाइटिस ए है। तो वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो वहाँ के भी डॉक्टरों ने बोल दिया कि नहीं, अभी 3-4 महीना इसको लगेगा रिकवर होने में टाइम, तो आप घर लेके जाइए, यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते हैं। 7 दिन बाद उन्होंने भी बोल दिया। तो फिर भैया मेरे को बताएं कि सर हैं यहाँ पे कंकर बाग में, जो कि लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। और तो हम लोग आए यहाँ पे, रात को 12 बजे ही हम लोग आए यहाँ पे, एकदम रात को 12 बजे आए। सर हमको चेक किए और उसके बाद चेकअप हुआ। तो फिर सर बोले कि नहीं मैं 4 दिन में इसको ठीक कर दूंगा, 4 दिन में पूरा फॉल करवा दूंगा। तो सर ने फिर सर अपना इलाज चालू किए। पहले दिन आईसीयू में रखे, तो जो इन्होंने फर्स्ट ही दवा थी वो रिएक्शन कर दिया। तो अगर वो चल जाता तो पहले ही हो जाता सब कुछ। तो फिर वो रिएक्शन हो गया। तो सर अपना फिर से दूसरा वो दवा बंद करके दूसरा चलाएं। पहले 1-2 दिन तो मतलब वैसे ही था, पर उसके बाद एक ही बार 25 से आके वो हो गया 16 पे हुआ। तो फिर यहाँ से घर गए, तो फिर से अब वो फॉल हुआ थोड़ा सा, 23 हुआ, फिर से 23 हुआ। तो यहाँ पे आए तो सर बोले कि वो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा हेपेटाइटिस ए का फॉल होता है। तो ये पूरा मतलब फिर से सर बोले कि नहीं अब आप घर जाइए, दवा चलेगा। दवा चला, उसके बाद मैं घर गया। घर जाते ही इचिंग ख़त्म हो गया, पूरा इचिंग ख़त्म हुआ। फिर से नींद भी नहीं आ रहा था, तो नींद भी लगने लगा। और वहाँ से सब कुछ नॉर्मल होने लगा। धीरे धीरे मैंने चेकअप कराया, 6 हुआ, 10 दिन में ही 6 हो गया। 6 हुआ, उसके बाद फिर से 1 सप्ताह बाद चेकअप कराया तो 3 हुआ। और उसके बाद फिर से यहाँ पे 10 दिन बाद आए तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये होता कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत कॉमन है मेरे हिसाब से, मेरे क्लिनिक में ही कम से कम 15-20, और इस उम्र में ही, कम उम्र में के लड़के और लड़कियों को ये बीमारी होती है। ये होता है इन्फेक्टेड खाने से। अगर आपका हेपेटाइटिस, मैंने बताया था 5 तरह की हेपेटाइटिस होती है, A B C D E। तो इसमें जो C और B है ये पेरेंटल रूट से आता है, मतलब माता से बच्चों में या फिर पत्नी से पति में। लेकिन A और E जो है ये कॉमन है और ये खाने पीने से आता है। दूषित खाना आपने खा लिया तो A आपको हो जाता है। अब हम लोग वैक्सीनेशन के लिए करते हैं। जब इसका जन्म हुआ होगा उसमें हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन का बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था, नहीं पड़ता था। तो उस समय के बच्चों में पड़ता नहीं था, और ये बच्चों में कॉमनली होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक बार अगर हो गया तो दोबारा इसके होने का चांस नहीं रहते हैं। तो इसके साथ हुआ है, वो जो हेपेटाइटिस ए है वो आता है इसी तरह से। पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, बुखार जब ठीक होने लगता है तो जॉन्डिस होती है। और जॉन्डिस होने के साथ साथ ये बहुत तरह के लक्षण ग्रुप में आ सकता है। इसमें शरीर में कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, और कोलेस्टैटिक जॉन्डिस के रूप में ये प्रेजेंट करता है। तो इसका बहुत सीवियर फॉर्म था। ये स्पेशल केस इसलिए क्योंकि इसका जॉन्डिस बढ़ के 28 तक चला गया था, शरीर पूरा पीला पड़ गया था, इचिंग इतना था कि सारे शरीर में इसका दाग था इचिंग का।
तो इसमें इसका भरोसा जो था हम लोग के ऊपर कि नहीं अब यहीं ठीक होंगे, और हमको भी इसको भरोसा दिलाए थे कि बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ दवाइयाँ हमने चलाई, कंजर्वेटिव अप्रोच ही रहा। खाने पीने में जो ये बताना भूल गया, जो मैंने सबसे ज़्यादा इसको चेंज किया, जो पूरे के पूरे कहानी में मिसिंग है, ये इसको सब लोग बोल दिया नहीं खाना, ये नहीं खाना, ठंडा खाओ। जो जॉन्डिस में जनरली आप लोग करते हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं कि जॉन्डिस हो गया मतलब ठंडा चीज़ खिलाओ, तेल वाला चीज़ नहीं। तो ठीक है, तेल नहीं देना है, लेकिन प्रोटीन रिच कहा जाता है कि जब जॉन्डिस हो जाए तो खाना जो प्रोटीन है उसको दुगना करके दीजिए। अगर 1 ग्राम पर केजी है तो उसको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी दीजिए। तो ये एक चीज़ बड़ा मिसिंग था इसमें, खाना पीना इसका बड़ा खराब चल रहा था। इसको मैंने ठीक किया, इसको मैंने बहुत प्रेरित किया, मम्मी को भी इसके समझाया कि इसको खूब खिलाइए बढ़िया से। अंडा अगर खाता तो अंडा खिलाइए, पनीर खिलाइए। तो प्रोटीन रिच डाइट देने से भी रिकवरी फास्ट होता है, ये एक तरह से दवाई का काम करता है। जिसकी दवाइयाँ तो ठीक ठाक चलो चल रही थी, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने किया, लेकिन खाने में जो मैंने चेंज किया उससे इसका बहुत रिकवरी अच्छा हुआ। और इसका जो सोचने का ढंग था उसको भी बदला। ये बहुत नेगेटिव हो गया था इतने दिन से जो चल रहा था, उसके कारण भी तो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और आज बहुत अच्छा आयुष अभी बढ़िया, स्लज भी गायब हो गया है और ये बिल्कुल फिट है। शादी है इसके घर में अब ये एंजॉय करेगा। चलो ठीक है, चलिए। भगवान है। नहीं अरे आप लोग का ये जो भरोसा है इसके कारण ही मरीज ठीक होता है। और जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का भरोसा मैं हमेशा बोलता हूँ ये कम होते जा रहा है, क्योंकि लगता है कि क्या है नहीं है। तो मैं हमेशा हर एक चीज़ बता के इलाज करना चाहता हूँ। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दवाई के साथ साथ खाना और सोचने का जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मरीज का भी, वो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।